अनमोल वचन जीवन का अध्ययन। सावधान सावधान, तुम्हें अपने दुष्कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। कोई सगा संबंधी तुम्हारे कष्ट का भागीदार नहीं बन पाएगा। हमें आचरण सुधार कर रखो। कोई सगा संबंधी तुम्हारे कष्ट का भागीदार नहीं बन पाएगा। अपने आचरण सुधार कर रखो। तुम अकेले संसार में आए हो और अकेले जाओगे। अपना कल्याण आप करो, साथ कोई और कुछ नहीं जाएगा। पाप और अपराध मत करो। पाप और अपराध के फल से, यमदूतों की मार से और देश की सरकार की सजा से तुम्हें अपना कोई भी संबंधी नहीं बचा पाएगा। गुरु की सतत तुम पर दृष्टि है। तुम घबराओ नहीं, पवित्र होकर रहो, धैर्यवान बनो। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरुदेव संकट में तुम्हारे सहायक होंगे। अपराध मत करो, संतोष से गुजारा करो। अपराध के लिए देश की सरकार दंडित करेगी। तुम्हारे संबंधी दंडित होने से तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, जिनके लिए तुम अपराध करते हो। आप जो कुछ भी पुण्य अर्जित करते हैं, आपका कुछ अंश आपके सेवक को भी मिल जाता है। संयमी थोड़ी सी भी संपत्ति के बीच जीवन गुजार लेता है, जबकि असंयमी बहुत संपत्ति रहने पर भी कमी महसूस करता है। किसी से ऐश्वर्य में आगे बढ़कर अपने हृदय की ईर्ष्याग्नि को बुझाने में तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। ईर्ष्याग्नि बुझाने का सरल उपाय यह है कि तुम ऐश्वर्यवानों की प्रशंसा करो, उनको सम्मान दो। सबसे आदर पाने की इच्छा बड़ा भारी रोग है। इस इच्छा की पूर्ति पूर्णतः नहीं हो सकती और इसमें परेशानी भी बहुत उठानी पड़ती है। हमें सोच समझकर कोई प्रतिज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी प्रतिज्ञाओं का पालन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सभी बाहरी परिस्थितियों पर हमारा अधिकार नहीं होता। यदि अपनी संपत्ति किसी ने हड़प ली, यदि अपनी संपत्ति किसी ने हड़प ली हो और उसके लिए हमारा मन सतत खिल रहता हो, उसे अपने अधिकार में लाने के लिए कानून का सहारा अवश्य लेना चाहिए। हम कागज की नाव में बैठकर संसार सागर में विचरण कर रहे हैं। हमारा मालिक ही कागज की नाव है। हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर ही कागज की नाव है। शरीर रूपी कागज में परमात्मा भी निवास करते हैं। दूसरे के घर में रहने वाले को चाहिए कि वह घर वाले का अनुकूल व्यवहार करे। जो सन्यासी होकर गृहस्थ बन जाता है, वह आरोह ज्योत ऊपर चढ़कर नीचे गिर जाने वाला है, उसकी प्रशंसा नहीं होती। यदि तुम समर्पित भाव से परमात्मा की भक्ति करते हो, तो परमात्मा तुम्हारे अनेक अपराध क्षमा कर दे सकते हैं, जैसे माता पिता अपने लाडले पुत्र के अपराध क्षमा कर देते हैं। यदि गुरु आज्ञा में बरतने पर कोई अपकर्म बन जाए, तो उस अपकर्म का फल गुरु स्वयं भोग लेते हैं। यदि गुरु आज्ञा में बरतने पर कोई अपकर्म बन जाए, तो उस अपकर्म का फल गुरु स्वयं भोग लेते हैं। यदि तुम्हारा प्रिय पात्र तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो इसमें ईश्वर की कृपा समझो, क्योंकि प्रिय पात्र द्वारा अपमानित किए जाने पर उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति मिट जाएगी और आसक्ति के मिटने पर तुम परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे। परमात्मा कहता है कि तुम कोई उद्योग करो, मैं उचित पारिश्रमिक अवश्य दूंगा। बिना उद्योग के किसी को कुछ देने पर मेरी न्यायशीलता और समदर्शिता कलंकित हो जाएगी। उपकृत के द्वारा उपकार, उपकृत के द्वारा उपकार कराकर परमात्मा उपकारक से कहना चाहता है कि मुझको किसी की सहायता करने का मजा चखो।
अरे मूढ़मन, जो तुझे नहीं चाहता उसे तू क्यों चाहता है? जो साधु का वेश लेकर ज्ञान सीखने का शौक नहीं रखता, उसका साधु का वेश लेना व्यर्थ है। यदि आप किसी समान व्यक्ति के दोष देख लेते हैं या उसे उसके दोष बता देते हैं तो आपसे मुंह मोड़ लेगा। जो सन्यासी युवावस्था को पार कर गया है और स्वस्थ रहता है और जिसमें तीव्र विराग का अभाव है, यदि वह कुटिया बना करे, अपने खाने पीने की व्यवस्था करे और सेवक भी रखे, तो वह निंदा का पात्र नहीं बनता। किसी से न ठगाओ और न किसी को ठगो, क्योंकि दूसरे से ठगे जाने पर तुम्हें ग्लानि होगी और दूसरे को ठगने पर पाप। आपके पास जो दूसरे की निंदा करता, वह दूसरे की निकट आपकी भी निंदा कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।